अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दनानु डैश। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कर सबसे पूछेंगे कि हमें कोई ऐसे 2-3 काम बताएं जिसको करने से जादू से हमेशा के लिए हमारी जान जो है वो छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम जी कर सब इस वाले से रहना। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, सबसे पहले तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं जादू से हमेशा के लिए जान छुड़वाना जी, फिर आपको उन चीज़ों पर चलना पड़ेगा, उन तरीक़ों पर चलना पड़ेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की है। हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर हम जानबूझ के फंस रहे होते हैं, खुद नहीं निकलना चाह रहे होते, हमें पता भी नहीं होता। जादू से जान छुड़वाना, निकलना कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के फजल से। जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है वो जिन्नों जादूगरों के पास कहां है? जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है वो जादूगरों के पास कहां ताकत है? हम कुरान वाले हैं भाई, इस चीज को समझिए। प्रॉब्लम कहां आता है जी, मसला कहां आता है, उन चीजों को कवर कर ले, इंशाल्लाह मामला हल, कोई मसला ही नहीं। सबसे पहले याद रखें, अगर आप चाहते हैं जादू व जिन्नात, जादू जिन्नात दोनों के मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएं, जी, सिंपल सा फार्मूला है। मैं अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च भी आपके सामने रख देता हूं। आज मैं अपने सारे वो चीज़ें आपके सामने खोल के रख देता हूं। भाई इस तरीके से चल लें, आपके मामला हल हो जाएंगे। जी। सबसे पहले आपने जादू और जिन को ताकत नहीं देनी। अच्छा, आपने जादू और जिन को ताकत नहीं देनी। ताकत नहीं देनी। कैसे ताकत देते हैं? जी, उनकी तरफ मंसूब करके बार बार, ये काम जिन ने किया, वो काम जिन ने किया, ये काम जादू की वजह से हुआ, वो काम जादू की वजह से हुआ, या किसी ने जादू करवा दिया, ये भी उसी जुमरे में। ये एक अलग आता है, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं। अब जब हम मंसूब करते हैं, ब्लेम करना, अपने कामों का जादू पर ब्लेम करना, मैं कहता हूं बिल्कुल 100% जादू ही होगा, मैं इस बात को इनकार नहीं करता। लेकिन जब हमने इसका मुकाबला करना है, इलाज करना है, तो हमें अपना रवैया बदलना है। अगर आपने बचना है ना, जी जी, तो भाई अपना तरीका, अपना रवैया, अपना लहजा बदलें। अब ये वाली बात किसने बताई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया जब तुम शैतान को इन चीज़ों की तरफ मंसूब करते हो, इनको ब्लेम करते हो कि ये काम जिन ने किया, फरमाया उनको तो ताकत मिलती है, मोटे हो जाते हैं। जब तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये काम जिन नहीं कर सकते, किया हो जिन ने, मैं ये बता रहा हूं कि जिन ने ही किया हो, और आप क्या कह रहे हैं? उसका इनकार कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान जलील होता है, जिन जलील होता है, इतना सुकड़ जाता है कि उसकी ताकत मक्खी के बराबर रह जाती है। ताकत दे भी आप रहे हैं और ताकत छीन भी आप। छीन, आसान सा कुलिया। अब एक चीज तो ये हो गई, समझ में आ गई कि हमने ब्लेम नहीं करना, जिससे यानी जादू जिन को ताकत मिलती है। दूसरी बात यह है कि हमें डिस्कस नहीं करना बार बार। अच्छा, जादू जिन को डिस्कस नहीं करना बार बार, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। मसलन जादू किसने करवाया, जादू कहाँ है, जिन्नात के ने वो ऐसे किया था, जिन्नात ऐसे होते हैं। भाई हम क्यों डिस्कस करें? किस किस्म का जादू है, किस किस्म का जादू है, कौन सा जादू है, जादू से ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। इसका असर आपकी नफ्सियात पे बड़ा पड़ता है। आप उतना मजबूत होके इसका मुकाबला नहीं कर पाते। और इसी तरह अगर आपने जादू से हमेशा के लिए महफूज रहना है जी, तो अपने आप को मजबूत कर लें। ये तीसरा पॉइंट। हाँ जी भाई, सिंपल सा तरीका है। जादू आपसे हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाएगा, फीलिंग पैदा करेगा, आपका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म करेगा, इमोशनल करेगा, जुनून की कैफियत लाएगा, गुस्से की कैफियत लाएगा या खौफ की कंडीशन लाएगा, फीलिंग
पैदा करनी है कैफियत बदलने के लिए। मुझे यहाँ पर सुकून नहीं आ रहा, मैं ऑफिस आया मुझे सुकून नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरी फीलिंग बदल गई, मेरी इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, बदल गई, मेरा घर मुझे फील नहीं अच्छा करवा रहा। तो फीलिंग को जो बदलने वाली कैफियत है, यही तो जादू है। जादू आपका माहौल बदलता है, आपके मामलात, आपकी फीलिंग कैफियत बदलता है, सोच को आप, हाँ बिल्कुल, सोच को बदल। अच्छा, आपका जब सेल्फ कंट्रोल पे काम करते हैं तो आप इस कंडीशन का मुकाबला कर सकते हैं। जब आप सेल्फ कंट्रोल पे काम करते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप फाइट कर रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप साथ में स्ट्रॉन्ग होके कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं मुकाबला करूंगा, बैठूंगा। अब जब वो फाइट करना है और वो बंदा मजबूत कर सकता है, मैंने एक लफ्ज बोला है कि हमें मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग होना है। मेंटली लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, गुस्सा आ रहा है लेकिन आप पी रहे हैं उसको। जादू ने भाई पकड़ के हाथ नहीं करवाना, गुस्सा ही दिलाना है। वसवसे आ रहे हैं, ये कह दो मुलाजिम है इसको निकाल दो, बॉस है इसको रिजाइन कर दो जॉब से, ये है इसको ये कह दो, रिश्तेदार है इसको ये कर दो, बीवी है इसको ये कह दो। वसवसे हैं, मजबूत है बंदा, कवर कर लेगा, ठीक है। फीलिंग वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकी, वो असरात उसको कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली लिहाज से ज़्यादा वसवसे, गुस्सा, खौफ, इन चीज़ों को कंट्रोल ना, ये चीज़ें आपको कंट्रोल ना कर सकें तो जादू फौरी तौर पे आप पर असरअंदाज नहीं होगा। जब आप ये जादू जिन्नात के आने वाले रस्तों को बंद करें। फिर आखिरी चीज़ जो है वो है पढ़ाई, हिफाजती पढ़ाई। सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, आखिरी 3 कुल है। इनको सुबह शाम सोने से पहले अपना मामूल बना लें। ठीक, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप महफूज रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे। जादूगर जोर लगा रहे हैं, क्या करेगा, मसाइल बनाने की कोशिश करेगा, आप पढ़ेंगे वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जादूगर रोज़ असरअंदाज आप पर असर करने के लिए जिन्नों को भेजेगा, आप महफूज हैं। जिन्न आके करते रहें शरारतें, नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी शरारतें कम हो जाएंगी कि ये बंदा महफूज है, मेंटली लिहाज से ये स्ट्रॉन्ग है, खौफज़दा हम इसको करते नहीं होता, वसवसे हम इसको डालते हैं ये नहीं वसवसों के पीछे लगता, गुस्सा हम इसको दिलाते हैं ये जुनूनी कैफियत में नहीं जाता, बार बार हमें इग्नोर करता है जिससे हमारी ताकत कम होती है, बार बार हमारी तरफ मामलात को मंसूब नहीं करता, हमें जिससे मोटिवेशन नहीं मिलती या हम उतने पावर में काम नहीं कर सकते। जब जादू जिनको इस तरह जो है वो किया जाएगा और साथ में पढ़ाई हिफाजती की जाएगी, जादू जिन असर ही नहीं कर सकता। सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप अपनी हिफाजत करें, अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया करें सर। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम